दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूँ 1100 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कास्ट, यानी 1100 स्क्वायर फीट एरिया में आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो मटेरियल प्लस लेबर दोनों का कितना पैसा टोटल खर्च हो जाएगा, कितना पैसा मटेरियल में खर्च हो जाएगा और कितना पैसा जो है कि लेबर में खर्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 3 तरह की क्वालिटी मिलेगी। फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो बेसिक यानी साधारण सिंपल जो है कि अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपका 1200 से 1500 पर स्क्वायर फीट आपका खर्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड यानी मीडियम में घर बनवा रहे हैं तो आपका 1600 से 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका खर्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रीमियम मतलब हाई क्वालिटी का, ठीक है, हाई क्वालिटी का अगर घर बना रहे हैं तो आपका 2100 से 2500 प्लस में जाएगा पर स्क्वायर फीट खर्च हो जाएगा। इससे कम नहीं रहेगा, इससे प्लस में जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी मीडियम क्वालिटी को लेकर चलता हूँ तो 1800 पर स्क्वायर फीट आपका खर्च होगा। ठीक है ना। आपका टोटल कास्ट दोस्तों 1100 आपका एरिया है और 1800 पर स्क्वायर फीट आपका खर्च हो रहा है। तो टोटल जो है कि 1100 से 1800 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल 19,80,000 रुपया आपका खर्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मटेरियल के बारे में बात करें कि कितना पैसा कौन सा मटेरियल में खर्च हो रहा है। तो फर्स्ट में दोस्तों फाउंडेशन और स्ट्रक्चर यानी ढांचा और नींव तैयार करने के लिए आपका 4.5 लाख रुपया यानी 4,50,000 रुपया आपका खर्च होगा। अप्रोक्स जो है कि इतना पैसा खर्च होगा। और जो है कि आरसीसी बीम और कॉलम और बेस रेडी होगा इसमें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है कि रूफिंग यानी छत ढलाना। ठीक है ना। अगर छत की ढलाई कर रहे हैं तो आपका 1,80,000 रुपया छत की ढलाई में खर्च हो जाएगा, सिर्फ स्लैब कास्टिंग में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ब्रिक वर्क में ईंट का काम में आपका 2 लाख रुपया ईंट का काम में खर्च हो जाएगा, जिसमें आपका 1100 स्क्वायर फीट अगर घर बनवा रहे हैं तो पूरा उसमें आल वाल का जितना भी वाल आएगा, जितना भी ब्रिक का काम आएगा, आपका सिर्फ पूरा वाल में आपका 2 लाख रुपया जो है कि आपका खर्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लास्टरिंग वर्क यानी प्लास्टर करवा रहे हैं तो आपका 1.5 लाख रुपया प्लास्टर में खर्च हो जाएगा, यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों का मिला के। उसके बाद दोस्तों फ्लोरिंग यानी फर्श का काम करवा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपया आपका फर्श का काम में खर्च हो जाएगा, टाइल्स और मार्बल दोनों मिला के। उसके बाद दोस्तों डोर और विंडो यानी दरवाजा और खिड़कियाँ दोनों मिला के दोस्तों 1 लाख रुपया जो कि डोर और विंडो का खर्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लम्बिंग का खर्च 90,000 रुपया खर्च हो जाएगा प्लम्बिंग वर्क में, जिसमें पाइप और टेप और फिटिंग आएगा। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल यानी बिजली का काम 80,000 रुपया तक आपका बिजली का काम में खर्च हो जाएगा, जिसमें वायर और स्विच लाइट etc आएगा उसमें। उसके बाद दोस्तों पेंटिंग यानी घर का पेंट करवा रहे हैं दोस्तों तो आपका 1 लाख रुपया पेंट का खर्च हो जाएगा, जिसमें इनसाइड और आउटसाइड का दोनों तरफ का रहेगा। उसके बाद दोस्तों अन्य खर्चे मिसलेनियस अन्य खर्चे दोस्तों 90,000 रुपया तक आपका क्लीनिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्च हो जाएगा। अब दोस्तों एक्स्ट्रा वर्क में जो है कि कंपाउंड वाला यानी बाउंड्री करवा रहे हैं तो 50,000 रुपया से लेके 1 लाख रुपया तक आपका बाउंड्री का वाल लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बोरवेल, अगर बोरवेल करवा रहे हैं तो आपका 60,000 रुपया से लेके 1 लाख रुपया तक आपका बोरवेल में खर्च होगा। दोस्तों एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट होता है। उसके बाद दोस्तों सेफ्टी टैंक, अगर सेफ्टी टैंक बनवा रहे हैं तो 30,000 से लेके आपका 60,000 रुपया तक सेफ्टी टैंक में खर्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं तो आपका 1 लाख से रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक आपका मॉड्यूलर किचन में लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों फॉल सेलिंग इंटीरियर आपका 1 लाख से 3 लाख रुपया तक फॉल सेलिंग इंटीरियर में लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो खर्च है आपका इंक्लूड नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्क है। अगर करा रहे हैं तो आपका अलग से पैसा लगेगा। अब दोस्तों ये जो लागत मैं बताया हूँ अलग अलग डिपेंड करता है शहर के हिसाब से, गांव के हिसाब से। जैसे आप शहर में हैं तो अलग रेट लगेगा और गांव में है तो इसका अलग रेट लगेगा, बहुत डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों। मटेरियल में भी दोस्तों अगर ब्रांड वाला यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा लगेगा और लोकल यूज कर रहे हैं तो कम पैसा लगेगा। उसके बाद डिजाइन सिंपल अगर बनवा रहे हैं तो कम पैसा लगेगा, मॉडर्न बना रहे हैं तो आपका ज़्यादा पैसा लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्टर का भी टाइप करता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा आप चार्ज दे रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद सॉइल टाइप भी फ़र्क पड़ता है कि आपका फाउंडेशन ज़्यादा महंगा भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर आप दोस्तों चाहते हो कि आप किस सिटी से हो और कौन सा स्टेट से हो और किस क्वालिटी का घर बनाना चाहते हो तो मैं आपको एग्जैक्ट एस्टीमेट आपको एक्सेल फॉर्मेट भी दे सकता हूँ। आप चाहते हो तो
डिटेल कास्ट शीट भी आपको बना के दे सकता हूँ। दोस्तों अगर आप अपना घर का कितना बाई कितना साइज है और कौन सा एरिया है, कौन सा गांव है, तो उस हिसाब से मैं आपको एग्जैक्ट जो है कि कितना पैसा खर्च होगा निकाल के आपको दे दूंगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।